तो गाइस आज हो रही है संडे की पार्टी। तो पहले खाई हम लोगों ने पानी पूरी और अभी आए हैं ये मोजिटोस। तो ये ग्रीन एप्पल एंड वाटरमेलन और जानो ये तीसरा कौन सा है? ब्लूबेरी। ये ब्लूबेरी और ये है फ्रेंच फ्राइज। तो अभी ये पार्टी हो रही है, पानी पूरी हम लोगों ने खा ली, अभी ये पार्टी हो रही है। अभी बाकी की एग बिरयानी अभी जो दिन में बनाई थी वो रखी हुई है, अभी वो खानी बाकी है। तो पहले ये खा लेते हैं। पहले तो वैसे ही बाहर का ही खाया जाएगा, घर का तो वैसे ही अब देखते हैं। मिन चाहे जब मिनथ्यू करनी पड़ी, मिनथ्यू वही खाओ, मिनथू करनी पड़ी। और ये क्या है? ये चिकन बाइट्स। ये गाइस ये 90 रुपीज़ के सिर्फ 4 चिकन बाइट्स। ये देखिए, ये खाली बच्चे ही खाएंगे, हम लोग नहीं खाते हैं, बड़े सिर्फ बच्चे ही खाते हैं। तो चलिए कर लेते हैं हम लोग पार्टी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुबह की राधे राधे। तो गाइस टाइम हो रहा है अभी 7:45 और लंच वगैरह बन चुका है। वही सेम रूटीन मेरा। ये बेटा एज यूजुअल गया कॉलेज, क्योंकि उसका कॉलेज है, आज उसका एग्ज़ाम है। हालांकि एग्ज़ाम तो उसके फाइनल एग्ज़ाम जो है वो 28 से स्टार्ट है, Feb 28। लेकिन बस जो एक एग्ज़ाम से पहले प्री फाइनल एग्ज़ाम होते हैं ना, तो वही चल रहा है। तो लंच वगैरह तो दे दिया मैंने उसको। आज वो शॉर्ट ब्रेक नहीं लेके गया क्योंकि उसको हो गया लेट। हालांकि मेरी तरफ से लेट नहीं हो रहा था, मेरे को लगा शायद उसको लेट जाना है इसलिए आराम आराम से कर रहा है। लेकिन ना देखो तो जनाब को खुद ही लेट हो गया था, तो वो पराठा शॉर्ट ब्रेक नहीं लेके गए। अब बोल रहा है कि शॉर्ट ब्रेक होगा भी नहीं क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा है ना, तो शॉर्ट ब्रेक होगा भी नहीं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जैसी आपकी मर्ज़ी। और सब लोग अभी सो रहे हैं, मम्मी गई है मंदिर और मैं कर ली थी पूजा। आज किया था मैंने हेड बाथ, आज काफ़ी दिनों के बाद पूजा हो रही है मेरी नहीं, भगवान जी की। तो पूजा करूँगी पहले, और बस अपना वेट लॉस ड्रिंक जो पीना था वो मैंने पी लिया। आजकल पता नहीं क्यों बालों में खुजली बहुत हो रही है, हालांकि जुएँ भी नहीं है इतनी, मतलब कि जुएँ भी नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों खुजली हो रही है। मेरे को समझ में रीज़न समझ में नहीं आ रहा। तो गाइस आपको रीज़न पता हो तो बताइए। और डैंड्रफ भी नहीं है मेरे बालों में। तो कल ऑयलिंग भी की थी, ऑयलिंग करने के बाद ही मैं हेड बाथ करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो गाइस अभी मैं कर रही हूँ डस्टिंग, चाय वगैरह सब हो चुका है और बेटी भी जा रही है कॉलेज। तो डस्टिंग करके झाड़ू वगैरह लगाऊंगी और उसके बाद बनाऊंगी नाश्ता। और नाश्ते में बना रही हूँ हस्बैंड के लिए दलिया। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। गाइस मेरे मंदिर की हो गई है लाइट ख़राब। जो मैंने ये लाइट लगवाई थी, ये लाइट हो गई है ख़राब। तो अब मैं सोच रही हूँ उसको चेंज कर दूँ, क्योंकि लाइट के बिना मेरे को मंदिर अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल भी। मतलब लाइटिंग होनी चाहिए ना मंदिर में, और डेली तो मैं हमेशा ये ट्यूबलाइट नहीं ऑन करके रख सकती। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ इसको चेंज कर दूँ। तो अभी मैं ये लाइट चेंज कर देती हूँ। ख़राब हो गई है, 2-3 दिन से ख़राब हो गई है, पता नहीं कैसे हो गई। अभी दिवाली पे ही मंगाई थी मैंने ये लाइट। चलो कोई नहीं, चेंज कर देती हूँ। तो गाइस मैं करने वाली थी मंदिर सेट, मतलब कि लाइटिंग वगैरह लगाने वाली थी मंदिर में, लेकिन मुझे लगा लाइटें रखी हुई हैं, तो देखा तो लाइट नहीं थी। तो खैर मैं मंदिर तो क्लीन कर ले रही हूँ, और लाइट बेटी को बोल दूँगी, वो कॉलेज से आते टाइम में ले आएगी मार्केट से। अभी देखा, मुझे यही था डाउट कि हो गया मेरे पास लाइट, लेकिन नहीं थी। है लेकिन वो जो स्टार वाली लाइट होती है ना, वो है डेकोरेशन वाली लाइट, लेकिन वो मंदिर में अच्छी नहीं लगेगी। इसलिए फिर मैंने कहा पहले टिफिन ही पैक कर लेती हूँ, उसके बाद तक भी मंदिर क्लीन कर लेती हूँ। तो यहाँ हस्बैंड के लिए एक टिफिन पैक कर रही हूँ। नाश्ता उनको दे दिया है मैंने, दलिया बनाया था नाश्ते में आज। और भगवान जी के भोग के लिए भी दलिया ही निकाला मैंने आज नाश्ते में। और दिन के लिए दिन को उनके भोग के लिए बनाई है लौकी की सब्जी और पूड़ी। तो वो सब्जी भी मैंने निकाल के रखी है उनके लिए, यहाँ अलग से निकाल के रखी है, क्योंकि बेटे को टिफिन में दी थी ना, तो वो पहले तो ठाकुर जी के लिए निकालना बनता है ना, तो मैंने उनके लिए पहले निकाल दी। झाड़ू वगैरह मैंने पहले लगाया नहीं, मैंने सोचा जैसे ही थोड़ा क्लीनिंग करनी है, मतलब कि मंदिर क्लीन करना है और फिर थोड़ा बेटी के रूम में भी डस्टिंग करनी है,
तो इसलिए झाड़ू आज पहले मैंने नहीं लगाया। वैसे इनके जाने से पहले मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, आज नहीं लगाया मैंने, क्योंकि गाइस डस्टिंग करूँगी, मंदिर क्लीन करूँगी तो वैसे भी है ना फिर दोबारा कचरा हो जाएगा। तो यही सोचा कि पहले कर लेती हूँ, उसके बाद करूँगी। और आज की वीडियो में मैं पक्का आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी शॉपिंग। आज कैसे भी करके शेयर करना है तो मैं पक्का शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। पहले घर के काम निपटा लूँ, उसके बाद फ्री होके शेयर करूँगा। बस वही होता है ना कि ना वीडियो शूट भी मुझे ही करना पड़ता है और सब कुछ मतलब वॉइस वगैरह सब मुझे ही देनी होती है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए। तो कोई बात नहीं, जैसे भी पॉसिबल होगा मैं करूँगी। हिम्मत नहीं हारनी है, किसी भी काम के लिए हिम्मत नहीं हारनी है। तो यहाँ मतलब कि लंच पैक करने के बाद इनके लिए रखती हूँ आधा कप चाय। वैसे बोलते हैं नाश्ता खाने के बाद या लंच करने के बाद चाय नहीं पीनी चाहिए, लेकिन आजकल क्या है कि सुबह में इनको वेट लॉस ड्रिंक दे रही हूँ ना, तो थोड़ा गैप होना चाहिए, तो गैप नहीं हो पाता है इनका, तो इसीलिए बोल रहे हैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ आधा कप ही देना। तो सिर्फ थोड़ी सी दूंगी, 2 घूंट बस, ज़्यादा नहीं दूंगी, क्योंकि फिर नुकसान करती है ना एकदम से लंच करने के बाद, नाश्ता करने के बाद चाय। और वैसे भी गर्मियाँ जैसी आती है ना तो ये अपना डाइट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनसे नहीं होता है, मतलब कि ना रात में खाना भी छोड़ देंगे, रात में खाना नहीं खाते हैं, और सुबह में भी लंच ऐसे जाएगा तो 2 रोटी जाएगी। आज तो मैंने 3 बना दी है, तो अब 2 हो जाएगी धीरे धीरे। जैसे जैसे गर्मी आती है ना, और गैस कितना भी करो खाना ठंडा हो जाता है शॉप पे खाते खाते टाइम। यहाँ से 10 बजे का टिफ़िन पैक किया हुआ, शाम के 4 बजे या जैसे टाइम मिलता है वैसे नाश्ता के लिए लंच करते हैं, तो ठंडा हो जाता है, तो फिर मन नहीं करता है खाने का। क्या करें, मजबूरी है, खाना ही पड़ेगा ठंडा। तो कोई नहीं, आज तो मैंने 3 डाल दिया, कल से इनके लिए 2 डालनी है मुझे रोटी, मैं आज भूल गई थी। अभी आपसे बातें करते करते मेरे को याद आ गया, लेकिन कोई नहीं। जानू आज मैंने 3 डाल दिया, आप 3 खा के आना। फुलके मैंने आज 3 डाल दिया, आज 3 खा के आना, कल से 2 डाल दूंगी। क्योंकि इन्होंने कल सैटरडे में बोल दिया था मुझे कि मैं 2 मतलब डालना टिफिन में, लेकिन मैं भूल गई। और अब जैसे नाइट होगी ना, तो नाइट में ये जैसे मूंग बॉयल या फिर थोड़े से पोहा, इतने से लाइट वेट वाला जो खाना होता है ना वो खाएंगे ये। तो सही है एक तरीके से अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। तो कोई नहीं, पैक कर दिया मैंने इनका। रोटी 3 डालती हूँ तो एक छोटा टुकड़ा करके डाल देती हूँ, तो हो जाती है टोटल 4 रोटी। 3 नहीं दी जाती है ना टिफिन में, इसीलिए। तो गाइस हो चुका है इनका लंच पैक, बाकी के टिफिन मैंने रख दिया डाइनिंग पे। तो ये गाइस मैंने मंदिर तो पूरा क्लीन कर लिया है, ऊपर से लेके नीचे तक पूरा मंदिर क्लीन कर लिया है। ये देखिए आप, क्योंकि वाइट है ना तो वाइट पे डस्ट बहुत जल्दी आ जाती है और बिल्कुल मेरे से देखा नहीं जाता। ये तो पता नहीं कैसे मैंने 6 से 7 दिन देखा, लेकिन मेरे से नहीं देखा जाता। हर 15 दिन में मैं मंदिर क्लीन कर लेती हूँ। तो ये देखिए पूरा मंदिर मैंने क्लीन कर लिया, बस लाइटिंग लगानी है। तो लाइट बेटी को बोल दी है मैंने, तो वो लेके आती है, तो फिर मैं लगाती हूँ लाइट। बाकी कवर वगैरह सब चेंज कर दिए मैंने, क्योंकि मैंने कहा झाड़ू वैसे ही नहीं लगाया था, तो जो भी डस्ट वगैरह होगी वो एक बार में क्लीन हो जाएगी। बस अब मुझे लाइट लगानी है, वो लाइट जब आती है तब मैं लगा लेती हूँ शाम में। तो देखिए पूरा मंदिर हो गया क्लीन, एकदम वाइट मंदिर चमक गया मेरा, देखिए। बाकी झाड़ू वगैरह तो सब लग चुका है, डस्टिंग वगैरह सब हो चुकी है, बस अब मुझे लगाने हैं पोछे।
तो पोछे की बाल्टी यहाँ तैयार है, बस इसमें मुझे डालना है फिनाइल डालूँ और उसके बाद लगाऊँ पोछे। अभी किचन भी क्लीन करना है गाइस। अभी इतना जल्दी कैसे फ्री हो जाएगी दीप्ति फ्री हो जाए इतनी जल्दी, ऐसा हो कैसे सकता है। एक मिनट गाइस, देखिए अभी किचन भी मुझे क्लीन करना है। ये पूजा के बर्तन है सारे, ये मैं क्लीन करूँगी और ये अंदर क्रॉकरी वगैरह रखी हुई है, ये भी क्लीन करना है अभी। मतलब अभी पूरा किचन मैस है, पूरा किचन क्लीन करना है। मैंने समेट दिया है, बस अभी साफ़ करना है मुझे पूरा। तो ये पूजा के बर्तन भी निकाल दिए मैंने सारे और ये सारी क्रॉकरी वगैरह ये सब साफ़ करना है। मैं सोच रही हूँ पहले मॉपिंग कर लूँ और उसके बाद जाके किचन क्लीन करती हूँ। तो मॉपिंग हो जाएगी तो टेंशन फ्री हो जाएगा। कोई आए जाए तो घर साफ़ रहना चाहिए। वैसे तो कोई आने वाला है नहीं, कोई नहीं आता है किसी के घर में, क्योंकि बड़ी सिटियों में कोई इतना फ्री नहीं है कि कोई किसी के घर में आए। कोई भी नहीं आता है गाइस। हाँ, जब कोई फेस्टिवल या कुछ फंक्शन वगैरह कराते हैं तब जिसको इनवाइट करते हैं वो आता है, बाकी तो कोई किसी के घर नहीं आता है यहाँ पर। तो चलिए कर लेती हूँ मॉपिंग, उसके बाद मिलती। देखिए पूरा पसीना कितनी जल्दी काम किया है, तो पसीना हो गया है। चलिए कर लेती हूँ गाइस। किचन वगैरह हो चुका है क्लीन पूरा, और बस अब ये पानी भर रही हूँ मैं फ़िल्टर में से, क्योंकि मुझे डालना है इस मटके में पानी। और यहाँ पूजा के बर्तन भी साफ़ कर दिए सारे, ये देखिए पूजा के बर्तन सारे साफ़ कर दिए। अब इनको रख देती हूँ धूप में, ताकि मैं शाम में इसमें दिया वगैरह जला सकूँ। तो धूप में रख देती हूँ। इसमें है हमारे चांदी का भी दिया है और चम्मच भी है ये चांदी का, तो ये रख देती हूँ यहाँ पे पूजा के बर्तन। बस अभी ये किचन मटका भर जाए, उसके बाद अपने लिए बनाती हूँ लंच। थोड़ा करके इसमें डालना पड़ता है ना, क्योंकि अभी गर्मियाँ आ गई है ना, तो पानी इसमें है ना पूरा मटका मतलब शाम तक खाली हो जाता है। पूरा मटका तो नहीं, आधे से ज़्यादा मटका खाली हो जाता है। फिर रात में ये आते हैं तो इनको चाहिए होता है ठंडा पानी। अब इसलिए मैं अभी भर के रख देती हूँ, ताकि शाम को ये आए तो इनको ठंडा पानी मिल जाए। तो बस ये मटका भर जाता है। थोड़ा सा 5-10 मिनट रेस्ट करूँगी, 12:30 बज चुके हैं। 5-10 मिनट रेस्ट करूँगी और उसके बाद बनाऊँगी अपने लिए फुल्के और भगवान जी को भी लगाऊँगी भोग। तो मटका भर जाता है, लंच कर लेती हूँ, मैं फिर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस मेड जा चुकी है मेरी, तो अब मैं बना रही हूँ अपने लिए खाना। उनके जाने के बाद में ना उनका ऑलमोस्ट तो काम हो ही गया था, आधा बर्तन बड़े थे, तो मैंने कहा ये भी करके जाए वो, तो उसके बाद मैं अपना खाने बैठूँ, वरना फिर उनको डोर क्लोज करना पड़ता है। तो उन्हें एक मिनट गाइस फ़ोन आ रहा है किसी को। तो गाइस आ गया था हस्बैंड का कॉल, उनको चाहिए थी OTP। तो मैंने बोला थोड़ा वेट करूँ, मैं ऐनक पहन लूँ, क्योंकि बिना ऐनक के मुझे OTP नहीं दिखेगी। गाइस इतनी सी छोटी सी उम्र में बताओ, आंखों की रोशनी कम हो गई, सब कुछ खाते पीते हुए भी। गाइस वैसे रोशनी तेज है, ऐसी नहीं है कि रोशनी दिखाई नहीं देता, सब अच्छे से दिखाई देता है। टीवी वगैरह सब अच्छे से देख लेती, बस वो जो है ना OTP वगैरह होती है ना फ़ोन में, या कहीं शॉपिंग करने जाती हूँ तो कुछ MRP वगैरह टैग वगैरह देखना होता है तो वो नहीं दिखता है। तो इसलिए जहाँ जाती हूँ अपनी ऐनक अपने साथ। कल नहीं लेके गई तो एक चीज़ मुझे पसंद आई थी, तो उस पर रेट मेरे को तो 129 दिखाई दे रहा था। तो ये बोलता मैंने कहा एक बार कंफर्म कर लूँ तभी तो मैं उस बास्केट में डालूँ अपना सामान। तो ये बोलने लगे नहीं 250 है। मैंने कहा लग दिख तो 120 रहा है, इसमें 129 दिख रहा है। कह रहे नहीं 250 है। फिर बाद में मैंने कहा कि ना ले लेते 250 में, कह रहे नहीं 250 के हिसाब से चीज़ मतलब ज़्यादा महंगा है। मैंने कहा ठीक है भाई, अब ज़्यादा बहस तो उधर कर नहीं सकती थी, तो मैंने छोड़ दिया। फिर पता है थोड़ा आगे जाके कह रहे चश्मा नहीं लाने का फ़ायदा, चश्मा नहीं लाने का फ़ायदा। पीछे से जाके बोले चश्मा नहीं लाने का फ़ायदा। पैसे बचा लिए मैंने 250 रुपये, मतलब 130 रुपये बचा लिए। मुझे तब गुस्सा आया, मैंने कहीं भी जाऊँगी ना अपने चश्मा साथ में लेके जाऊँगी। सही में तो मेरे साथ ऐसा पोपट किया इन्होंने। मैंने कहा दिख तो ऐसे तो थोड़ा बहुत दिख जाता है कि बस है ना, वो जो 9 और 5 जो उसमें होते हैं उसमें थोड़ा दिक्कत होती है मेरे को देखने में, बाकी तो ऐसे दिख जाता है। पर है ना हम कह रहे नहीं 250 लिखा है, मैंने 250 लिखा है। तो फिर मुझे भी 250 के हिसाब से थोड़ा महंगा भी लग रहा था। मैंने कहा चलो जान लो नहीं रहेगा।
अब तो कहीं नहीं जाऊंगी ना, अपनी है ना अपने साथ। तो गाइस चलिए बना लेती हूँ अपने लिए फुल के। अभी मौसम में चेंज आ गया है तो आटा सुबह में भले कितना भी टाइट हो, लेकिन वो गर्मी में सॉफ्ट होता ही जा रहा है आटा, पता नहीं क्यों गर्मी में ऐसा होता है शायद ना। तो पहली रोटी भगवान जी के लिए। इससे पहले जो तवा रखा था तो गाय की रोटी पहले बना दी थी, इनको दे दी मैंने। अब ये भगवान जी के लिए और एक रोटी मेरे लिए। गाइस देखती हूँ गेट पे कोई है। गुड इवनिंग। तो गाइस शाम का टाइम है, 5:30 बज रहे हैं। तो यहाँ रख दी मैंने चाय बनने के लिए। चाय बन रही है, देख सकते हैं आप, चाय बन रही है। और बर्तन वगैरह सारे लगा दिए मैंने स्टैंड में। पूरा किचन वगैरह जो भी था पूरा स्लैब, फिर से 1-2 स्लैब तो कम से कम दिन में 3-4 बार क्लीन करती रहती है, क्योंकि वाइट है ना, बिल्कुल भी गंदा अच्छा नहीं लगता मुझे। और कुछ भी अगर गंदा होता है ना एकदम से दिख जाता है कि हाँ भाई यहाँ पर गंदा है, तो वाइट की फिर ये प्रॉब्लम नहीं होती है। तो चाय बन रही है यहाँ पर, चाय पीती हूँ पहले। और मैट वगैरह सब बिछा दिए मैंने, क्योंकि बच्चे आने वाले हैं ट्यूशन के लिए। चाय पीती हूँ, उसके बाद बनाती हूँ सब्ज़ी। समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। मैं सोच रही हूँ इनसे फ़ोन करके पूछती हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ बेसन का चिल्ला बनाऊँ इनके लिए रात को, क्योंकि बेसन से भी वेट लॉस होता है और आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। हींग वगैरह डाल के बनाऊँगी, हींग और अजवाइन, तो आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। और मतलब कि गेहूँ के आटे से बेसन ज़्यादा बेस्ट है। तो देखती हूँ, अगर मूंग बोलेंगे तो मूंग भिगो दूँगी अभी, तो 4 से 5 घंटे हैं, आराम से बिक जाएंगे। और अगर बेसन का चिल्ला बोलते हैं तो फिर बेसन का चिल्ला बनाऊँगी इनके लिए। और लौकी की सब्ज़ी रखी हुई है, बेटी ने खाई नहीं, क्योंकि वो मैडम को नखरे कि लौकी की सब्ज़ी मैं नहीं खाऊंगी, तो उसने अपने क्या खाया, पराठा खाया बना के। और बेटा सुबह में लेके गया लौकी की सब्ज़ी, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि दोबारा खाए। देखते हैं अब क्या बनता है। और आज है एकादशी, सासू माँ बोल रही हैं शाम से लग चुकी है, शाम से कि दिन से लग चुकी है, तो चावल नहीं बनेंगे। तो आज भी नहीं बनेंगे, कल भी नहीं बनेंगे, देखते हैं। चावल के बिना फिर समझ में नहीं आता कि फुल्की के साथ क्या बनाया जाए, रोटी के साथ सब्जी कौन सी बनाई जाए। अब यहाँ पे इतना सारा सब कुछ तो है, लेकिन खाना है सिर्फ 2 लोगों को, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी रखी है। मैं और सासू माँ तो वही खा लेंगे रात को। और अब बेटा है और बेटी, इन दोनों के लिए, 2 लोगों के लिए क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा। पूछती हूँ, पनीर के पराठे बोलेंगे तो पनीर के पराठे बना दूँ। घूम फिर के पराठे क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता है 2 लोगों के लिए क्या बनाऊँ। और हल्की फुल्की भूख होती है इन लोगों को, क्योंकि शाम को आएंगे कुछ ना कुछ नाश्ता पानी कर लेंगे, फिर खाएंगे 1-1 रोटी, और 1-1 रोटी के लिए फिर मैं सब्ज़ी बनाऊँ इतनी सारी, फिर बचे फिर सुबह घुल में नहीं मत्ते थे। अरे माँ सोचा वही कर सुबह जो ने कि खपाया, तो बराबर कुछ नहीं बना तो लूँ, फिर बचेगी तो फिर मेरे को सोचना पड़ेगा उसके लिए। तो चलिए कोई नहीं, पहले चाय भी लेती हूँ, उसके बाद दिमाग काम करेगा, क्योंकि अभी दिमाग काम नहीं कर रहा मेरा जब तक चाय नहीं पीऊँगी। चाय पी लूँ तो दिमाग को थोड़ा वो मिले, चार्ज हो जाए वो जब तक, और उसके बाद करते हैं बाकी काम। पूजा वगैरह भी करनी है। और बेटी को लाइट नहीं मिली, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था, कह रही थी मम्मी समझ में नहीं आ रही लाइट कौन सी लेनी है मेरे को। तो उसको समझाया मैंने बहुत कि ये वाली ऐसे जिस तरीके की लगी हुई थी वैसी लाइट चाहिए मेरे को, लेकिन उसको समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा छोड़ो जान दो, मैं शाम में जाके बेटे के साथ जाके लेके आती हूँ। तो अब शाम में जाऊँगी, बेटे के साथ जाके लेके आती हूँ। अब उन्होंने संत के भी जड़े मिंतू कया लाइट ऑन कर दूँ, तो लाइट नहीं है। उन्हें संत के भी जड़े मिंतू कया भाई हल और ठेरे मूंखे लाइट सभी की साई साई करनी पवंदी है भाई, तड़े कम थींदो आहे। बिना साई साई के कमी कोन थो थिए, आजकल की औलाद के भी साई साई करनी पए। तो चलिए चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। गाइस यहाँ पे लगा दिए लाइट। बेटा कॉलेज से आया तो गाड़ी आ गई थी घर पे, तो उसके बाद बोला मैंने बेटी को जाके लेके आऊँ, तो बेटी जाके लेके आई। तो देखिए लगा दिए लाइट। लाइट से एक अलग ही रौनक आ जाती है मंदिर में। तो देखिए चमक गया मेरा, जगमगा रहा है मेरा मंदिर। सारे भगवान जी यहाँ पे बैठे हैं, हमारे भोलेनाथ, साईं बाबा, कृष्णा जी, माता रानी, सब भगवान जी हैं यहाँ पर। तो लाइट भी लग गई है और मंदिर भी जगमगा रहा है हमारा। पूजा मैंने कर ली थी शाम में। इस मंदिर से भी होके आ गई मैं। ये देखिए भुट्टू,
अब बना रही हूँ अपने लिए फुलके। यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं ट्यूशन। अब बनाऊंगी अपने लिए फुलके। चला, सॉरी, एक लाइट जला नहीं, 2 लाइट जला दी। तो फुलके बनाती हूँ अपने लिए। और टाइम हो रहा है 7:30, यानी मेरा डिनर टाइम 7:30 बजे कर लूँ, वरना फिर लेट हो जाएगा। पहले तो वही सोचती हूँ एक जने के लिए क्या बनाऊँ, लेकिन गाइस ये सोचने के चक्कर में है ना, मेरा फिर लेट हो जाता है, क्योंकि कोई नहीं खाएगा 7:30 बजे। ना बेटी खाएगी, ना बेटा खाएगा, ना मम्मी खाएगी, कोई नहीं खाएगा। तो मैं तो अपना वही जो रूटीन है वो फॉलो करूँ। तो चलिए बना लेती हूँ फुल्का, फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो एवरीवन। तो गाइस अब मैं शेयर करूँगी आपके साथ अपनी एनिवर्सरी की शॉपिंग। शेयर करूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं किया है, थोड़ी बहुत ही की है, और दिखाऊँगी आपके साथ। एक तो मैंने ब्लैक ड्रेस ली है, लॉन्ग में, 1 पीस जिसको बोला जाता है, वो लिया है मैंने लॉन्ग में। तो ये देखिए, एक ड्रेस ये है, ये ऐसे है इसका पैटर्न। एक मिनट मैं उठ के दिखाती हूँ आपको। तो गाइस देखिए, इसका ये पैटर्न ऐसा है, देख सकते हैं आप। इधर ये शिमर है, इसका हैंड्स ऐसे हैं, स्लीव्स इसकी ऐसे है। एक साइड प्लेन है और एक साइड ये डिज़ाइन है। ये है ब्लैक, फुल लॉन्ग है, देख सकते हैं आप, फुल लॉन्ग है ये। क्योंकि मुझे ब्लैक मुझे मतलब एक तरीके का नाइट में सोचा तो यही है, नाइट पार्टी जाएंगे तो उसमें फिर ब्लैक ही मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा था। और दूसरा जो ड्रेस है वो भी ब्लैक ही है। अब दोनों में से कौन सा वेयर करूँगी वो मैं कल ही डिसाइड करूँगी। एक मिनट पीछे चिप लगानी मैंने। और इसका पैटर्न है ऐसा, ये देखिए, ये नेक पैटर्न है, नेट में है इसकी स्लीव्स, और आगे इसका पैटर्न ऐसा है। देखिए, एक तरीके से ये पार्टी वेयर ड्रेस भी है, पूरा लॉन्ग में है। ये देखिए, इसकी दोनों स्लीव्स नेट में ही है, दोनों साइड से एक सेम ही है। ये देखिए, और यहाँ है इसमें साइड में कट, ये साइड कट है, ये देख सकते हैं, साइड में कट है, ये ऐसा है। आई थिंक आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इसका पैटर्न ऐसा है, ये नेक में। ये दोनों मैंने ऑनलाइन शॉपिंग की है, ऑनलाइन से ही लिया है, परचेज़ किया है मैंने, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं है मेरे पास कि मैं बाहर जा सकूं, ना ही हस्बैंड के पास टाइम होता है। तो इसका पैटर्न ऐसा आएगा। कल मैं वेयर करूंगी तो आप बताइएगा कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वैसे एक पहनने वाली हूँ, ये है, ये 2 ड्रेसेस हो गई, और उसके साथ लिया मैंने ये स्लीपर्स। तो ये भी ब्लैक में ही है, इसमें आगे ऐसे बो लगा हुआ है, ये देख सकते हैं। पहले मैंने वाइट में मंगाई थी, लेकिन वाइट ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि अगर मैं ब्लैक ड्रेस पहनूंगी तो उसके साथ वाइट मैच नहीं होगा। तो फिर मैंने उसके साथ ये ब्लैक लिया, उसमें कलर ऑप्शन भी था मेरे पास, तो मैंने फिर ब्लैक ऑर्डर किया। तो हील है इसमें, इतना हील तो मैं वेयर करती हूँ, इतना मेरे को कंफर्ट, इतने में मैं कंफर्टेबल होती हूँ। इससे ज़्यादा होगी तो मैं नहीं कर पाऊँगी, उसको हैंडल नहीं कर पाती हूँ। तो ये है ड्रेस, और ये ड्रेस तो मैंने आपको दिखाई थी, दोनों ब्लैक ही है। एक मैंने इसमें रेड भी ऑर्डर की थी, लेकिन गाइस का रेड का जो कलर आया था ना, वो कलर कम अच्छा लग रहा था। हालांकि पिक फ़ोन में देखने में अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर बस उसमें जब सामने से आया ना तो वो पसंद नहीं आया मुझे। तो ये नाइट पार्टी के लिए अब क्या डिसाइड करते हैं, कहाँ जाते हैं, तो कल की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बताइएगा कैसा लगा ड्रेस। पहनने से ज़्यादा जब इसको वेयर करूँगी तब आप ज़्यादा बता पाएंगे कैसा लगेगा। हालांकि देखने में तो खैर अच्छा ही लग रहा है। पीछे इसमें जिप लॉक है, पूरा लॉन्ग जिप है, यहाँ तक हिप्स तक पूरा जिप है। ऐसे है इसका पैटर्न। तो
यही थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी मैंने, बाकी कॉस्मेटिक की थोड़ी बहुत शॉपिंग की है, तो वो तो नेल पेंट और क्लचर्स वगैरह लेके आई थी बेटी, ज़्यादा कुछ भी नहीं था उसमें। तो यही थी मेरी छोटी सी शॉपिंग, बताइएगा कैसी लगी आपको। और बाकी इसका जो भी रहेगा, कल है मेरी वेडिंग एनिवर्सरी, तो देखती हूँ कितने कमेंट्स आते हैं मेरी एनिवर्सरी पे, कितने लोग मुझे विश करते हैं। तो प्लीज़ भर भर के कमेंट कीजिएगा और एनिवर्सरी विश कीजिएगा। तो मेरी मैरिड लाइफ भगवान की दया से इतने साल अच्छे से निकले हैं, आगे के और भी साल हैं काफ़ी अच्छे से निकले। आप लोग यही दुआ कीजिएगा। तो चलिए अब बच्चों को दे देती हूँ डिनर, क्योंकि डिनर का टाइम हो गया है। और मैंने कहा पहले ये शूट कर लूँ, क्योंकि फिर बाद में लाइट का वो भरोसा नहीं रहता, अगर चली गई तो फिर ये मेरा रह जाएगा। बाकी की क्लिप तो चलो मैं कभी भी शूट कर लूँगी, लेकिन ये जो दिखाने का कुछ रहता है ना, तो उसके लिए लाइट प्रॉपर होनी चाहिए। तो मैंने कहा चलो पहले ये दिखा देती हूँ। और टाइम भी अभी कितना हुआ है, 8:15 ही बजे, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो अब देखते हैं कल क्या वेयर करती हूँ। दोनों में से कुछ ना कुछ एक ड्रेस वेयर करूँगी, तो आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए रख देती हूँ उसको अपनी जगह पे। तो गाइज़ इस वीडियो को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और प्लीज़ बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी शॉपिंग, हालांकि थोड़ी बहुत शॉपिंग ही की है, तो बताइएगा ज़रूर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।